राधे राधे दोस्तों, माघ मास की इस प्रातकालीन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह समय है आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का। बाहरी संसार के शोरगुल से शांत होकर अपने भीतर, आत्मा के भीतर अपनी वास्तविक पहचान में उतरकर उसे खोजने, समझने और परमपिता भगवान श्री हरि को समर्पित होने का। माघ मास का यह समय जहाँ एक ओर सर्दी और शीतल हर हमारे शरीर को झकझोर कर रख देती है, वहीं दूसरी ओर यह हमें आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेरित भी करता है, क्योंकि यही वह समय है जब हम अपने शरीर से, अपनी शारीरिक पहचान से बाहर निकलकर अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस भौतिक धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लोक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इस माघ मास के सुंदर समय में हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास के माध्यम को दर्शाने वाली इन पवित्र कथाओं को। तो आइए हम अपनी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की इस पौराणिक कथा को। आज की माघ मास कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था, मृगशृंग नामक ब्राह्मण युवक घोर तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री हरि उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो मृगशृंग उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस स्थान पर भगवान प्रकट हुए हैं वे उसी स्थान पर सदा निवास करें, और भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान प्रदान कर देते हैं। तो आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। भगवान गोविंद के कहने पर उस ब्राह्मण कुमार ने पुनर्प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान श्री हरि से फिर से एक प्रश्न किया। उस ब्राह्मण देव ने कहा। यह सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने उसके सींग रगड़ते हुए कहा, इसी कारण हे श्रेष्ठ महिषी, तुम्हें मृगशृंग कहा जाता है। आज से सभी लोग तुम्हें मृगशृंग के नाम से ही जानेंगे। इतना कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहीं निवास करने लगे। तदुपरांत मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया। उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार के उपकार के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का निर्णय किया। अपने अंतःकरण में वे निरंतर आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजन राज नगर पहुंचकर माता पिता को प्रणाम किया और अपना समस्त समाचार सुनाया। माता पिता के नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक आए। उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगाकर बार बार उसका मस्तक सूंघा, प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन किया। वत्स ने अपने गुरु को प्रणाम किया और पुनः सुधाय में लग गए। माता पिता और गुरु इन तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। गुरु की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य किया। माता पिता गुरु का ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वे माता पिता और गुरु को सदैव प्रसन्न रखें। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती है। इनकी सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया। इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर जो कुछ भी किया जाता है वे कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, जिससे ये तीनों संतुष्ट हो। वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहे गए। इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को है कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमश 3, 2 अथवा 1 वेद का अध्ययन करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी वश में हो तो गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग की क्या आवश्यकता है, घर पर ही स्वर्ग बन जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की हो तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, वह सुख पत्नी के अधीन होता है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो गृह कार्य में निपुण, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति की अधीन रहने वाली हो, ऐसी स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण साक्षात लक्ष्मी कही गई है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। जो न पिता के गोत्र में उत्पन्न हो न माता के पिंड वर्ग में, वही स्त्री विवाह योग्य होती है। ऐसी स्त्री से ध्वजों के धर्म की वृद्धि होती है। जो स्त्री रोग रहित हो, जिसके भाई हो, जो आयु और कद में कुछ छोटी हो,
जिसका मुख सौम्य हो और जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी पत्नी के साथ ध्वज को विवाह करना चाहिए। जिस कन्या का नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी या दासों के नाम पर ना हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों वाली स्त्री की परीक्षा करके ही विवाह करना उचित कहा गया। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु को बढ़ा देती है, और इसलिए हे पिताजी, ऐसी पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी जो आचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से विमुख, एकादशी व्रत न रखने वाले, महादेव की भक्ति से शून्य, माता पिता की भक्ति ना करने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाली, गायों की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाली, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करने वाली, दान, धर्म और शील से रहित, ऐसे लोगों के लिए वैसी स्त्रियां ही प्राप्त होती है। माघ मास समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक तक भी प्रदान कर सकता है। इसलिए हे पुत्र, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदारता, कीर्ति, शौर्य और बल सब कुछ प्रदान करता है। कहाँ तक गिनाऊं मैं, यह क्या क्या नहीं देता। हे पुण्यात्मा, कमल नयन भगवान विष्णु माघ स्नान से तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाया, पुनर्प्रणाम किया और दिन रात अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। इसके पश्चात उन्हें अपने समान पत्नी किस प्रकार प्राप्त होगी, उसकी कथा हम सुनेंगे माघ मास की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, माघ मास की इस पावन प्रातकालीन वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम उस माघ मास की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं जो आत्मिक चेतना को ऊर्जा में भर देती है, और इसी कथा यात्रा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज की माघ मास की पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, भोजनपुर में उच्च नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनकी कमल नयनों वाली कन्या थी, उसका नाम सुविद्रा था। वे माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान करते समय वे इस प्रकार प्रार्थना करती, हे देवी, आप इस पर्वत घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। हे श्री कावेरी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मेरे पापों का नाश कीजिए। मरुद्रवत, आप अत्यंत सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। माघ मास में जो लोग आपके जल में स्नान करते, आप उनके बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देती हैं। हे माता, मुझे मंगल प्रदान कीजिए। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने की शक्ति दीजिए। इतना कहकर सुविद्रा कावेरी माता को प्रणाम करती थी। जब सूर्य का कुछ कुछ उदय होने लगता, उसी समय वे नित्य स्नान करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र और गुरुओं की सेवा में निपुणता देखकर पिता का मन अत्यंत प्रसन्न रहता था। अब वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच कुछ मुनियों ने अपने ब्रह्मचारी पुत्र वत्स के विवाह हेतु उच्च मुनि की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुभद्रा अत्यंत सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वे ब्रह्म और अंतकरण से शुद्ध तथा निरोगी थी। उस समय उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। वत्स मुनि उससे विवाह करने की अभिलाषा रखने लगे। एक दिन सुभद्रा अपनी 3 सखियों के साथ अरुणोदय के समय माघ स्नान के लिए कावेरी तट पर गई। उसी समय भयानक जंगली हाथी जल से बाहर निकला। उसे देखकर सुभद्रा और अन्य कन्याएं भयभीत होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे दौड़ा। चारों कन्याएं तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते हांफने लगी और ठोकर खाकर एक बहुत बड़े जल रहित कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते उनके प्राण निकल गए। जब वे घर नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। लोगों ने देखा कि वे कमल नयनी कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव पड़ी है। उनकी माताएं वहां पहुंची और शोकग्रस्त होकर बार बार उन्हें हृदय से लगाकर विलाप करने लगी। उसी समय तपस्या के भंडार, क्रांतिमान, धीर और जितेंद्रिय श्रीमान मृगशृंग मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने मन में एक उपाय सोचा और सबको आश्वासन देते हुए कहा, जब तक मैं इन कन्याओं को जीवित ना कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीरों की रक्षा करें। इतना कहकर मुनि परम पावन कावेरी तट पर गए और गले तक जल में खड़े हो गए। उन्होंने भुजाएं उठाकर सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्युदेव की स्तुति प्रारंभ की। तभी वह हाथी पुनः जल से निकलकर उन्हें मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनि तनिक भी विचलित नहीं हुए, अपितु चित्र भी भांति शांत खड़े रहे। पास आने पर उसी क्षण गजराज का क्रोध शांत हो गया। उसने मुनि
को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठकर उन्होंने जप पूर्ण किया और हाथ में जल लेकर बोले, मैं तुम्हें 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य प्रदान किया। उस पुण्य से गजराज पाप रहित हो गया। उसने प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना की। तभी मुनि को उसके दिव्य रूप के दर्शन हुए। उस जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने मुझे निदिंत पशु योनि से मुक्त कर दिया। अब मैं आपको अपना वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में निषिद्ध नगर में विश्वगुप्त नाम का एक धर्मात्मा वैश्य रहता था। वह श्राद्ध, देव पूजन, ब्राह्मण, गौ सेवा करता था। वह छल कपट से व्यापार नहीं करता था। धर्म बेचने वालों का पतन निश्चित होता है। धर्म पूर्वक अर्जित धन को उसने दान, कुएं, बगीचे, मंदिर, धर्मशाला बनाने में लगाया, परंतु एक कपालिक के भ्रम में आकर उसने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। माघ मास में उसने 10 दिनों तक स्नान किया। उसी पुण्य से वह स्वर्ग को गया। पूर्व काल की बात है। निषेध नगर में विश्वगुप्त नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा वैश्य रहता था। वह अपने स्वधर्म को पूरी निष्ठा से पालन करता, समय समय पर श्राद्ध करता, देवताओं को पूजन करता, ब्राह्मणों व गौ की सेवा किया करता था। वे अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों, दूध, दही, मठा, गोबर, लकड़ी, फल, मूल, अन्न, साग, बीज, वस्त्र, धातुओं का व्यापार करता, परंतु जिन रसों का विक्रय पाप माना गया उन्हें वह कभी नहीं बेचता। व्यापार में वह कभी छल कपट नहीं करता। वह जानता था कि जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में गिरता है और उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं मन, वाणी, कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाए बिना आजीविका चलाता था। ऐसी जीविका को ही परम धर्म माना है। इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का अर्जन किया। मेरा एक पुत्र भी है जो सभी गुणों में श्रेष्ठ है। मैंने अपने धन को 2 भागों में बांट दिया, आधा पुत्र को दिया और आधा अपने पास रख लिया। अपने हिस्से के धन से मैंने पोखर खुदवाए, वृक्षों से युक्त बगीचे लगवाए, देव मंदिरों का निर्माण कराया, मरुभूमि के मार्गों में प्याऊ और कुएं बनवाई, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई। मैंने कन्यादान, गौदान, भूमि दान किए, तेल, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द दान, तिल और घी आदि का प्रचुर दान किया। परंतु इसके बाद मेरा जीवन गति बदल गई। एक दिन रसों के चमत्कारों का वर्णन करने वाले कापालिक मेरे पास आया। उसने अपनी माया और दिखावटी करामातों से मेरे मन में कौतूहल और विश्वास उत्पन्न कर दिया। रसवाद, चांदी और सोना बनाने के नाम पर उसने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं उसे धन देता गया और धीरे धीरे मेरा सारा धन नष्ट हो गया। वे कपालिक मुझे बहुत दिनों तक भटकाता रहा और मैं दरिद्र हो गया। इसी बीच माघ मास आया। मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के सामने महानदी में स्नान किया, परंतु वृद्धावस्था के कारण मैं इससे अधिक दिनों तक माघ स्नान का नियम नहीं निभा सका। उसी समय मेरा पुत्र देशांतर चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई, मेरा पुत्र एक वैश्या के संग में पड़ गया। फिर भी मेरे भाई बंधु यह सोचकर कि मैं वृद्ध, धर्मात्मा, पुण्यवान हूँ, मुझे थोड़ी बहुत सूखी अन्न सामग्री और भात दे दिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए धर्म बेचने लगा। हाँ, केवल माघ स्नान का पुण्य मैंने कभी नहीं बेचा। एक दिन झांकी के कारण मैं दूसरे के घर अत्यधिक मिठाई खा बैठा। उससे मुझे अपच हो गया, फिर अतिसार रोग हुआ और उसी रोग से मेरी मृत्यु हो गई। परंतु केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा। जब पुण्य समाप्त हुआ तो मैं हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। यह सत्य है कि जो लोग धर्म बेचते हैं उन्हें हाथी की योनि प्राप्त होती है। हे विप्र, पर आज आपने मुझे उस हाथी की योनि से मुक्त कर दिया। आपने मुझे स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य प्रदान किया। मैं पूर्ण रूप से कृतज्ञ हो गया हूँ। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इतना कहकर वे जीव हाथी का शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। सत्य ही कहा है किसी ने, सत्य पुरुषों का संग जीव को उत्तम गति प्रदान करता है। इस प्रकार महान तेजस्वी मृक्षंग मुनि ने उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करा दिया। लेकिन जो कन्या कुएं में मूर्छित होकर पड़ी थी उनका क्या हुआ, उनकी तपस्या का क्या फल मिला, इसका उत्तर हम जानेंगे माघ मास कथा की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने ब्रज डायरी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बोलो विष्णु भगवान की जय।